वीके मिश्रा प्रेजेंट। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं। जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। यूं ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। आज मैं आपको कुछ नियमों के बारे में बताने जा रहा हूँ। अगर आप कितना भी काम कर रहे हो, घर में धन आता है, अन्न आता है, लेकिन फिर भी कमी होती है, घर में बरकत नहीं हो पाती, तो आइए जानते हैं कि किन उपायों को करें जिससे कि घर में बरकत हो, अर्थात घर में धन और अन्न की कभी भी कमी न हो। बरकत अर्थात वह शुभ स्थिति जिसमें कोई चीज या चीजें इस मात्रा में उपलब्ध हों कि उनसे आवश्यकताओं की पूर्ति होने के बाद भी वह बची रहे, अर्थात अन्न इतना हो कि घर के सदस्यों सहित अतिथि आए तो भी वह भोजन ग्रहण कर ले, उसके बाद भी धन इतना हो कि आवश्यकताओं की पूर्ति के बावजूद वह बचा रहे। तो आइए जानते हैं कि किससे बरकत बनी रहने से ऐसा क्या उपाय करें। तो आइए जानते हैं इन उपाय के बारे में। घर और आपकी जेब में बरकत बनी रहे, भरपूर रहे, माता लक्ष्मी और अन्नपूर्णा की कभी भी कमी न हो। प्राकृतिक का यह नियम है कि आप जितना देते हैं वह उसे दोगुना करके लौटाता है। यदि आप धन या अन्न को पकड़ कर रखते हैं, उसे खर्च नहीं करते हैं, तो वह आपसे छूट जाएगा, आपके घर में नहीं रह पाएगा। दान में सबसे बड़ा दान कहलाता है तो वह होता है अन्नदान। अन्न के भंडार भरे रहें तो इसके लिए करें यह उपाय, जैसे कि गाय, कुत्ते, कौवें, चींटी और पक्षी के हिस्से का भोजन निकालना बहुत ही जरूरी होता है। हिंदू शास्त्र के अनुसार सबसे पहले गाय की रोटी, उनके लिए रोटी बनाई जाती है। सबसे पहला हिस्सा गाय का होता है और अंत में कुत्ते का हिस्सा। इस तरह सभी का हिस्सा रहता है। इस तरह के दान को पंच यज्ञ में से एक वैश्वदेव यज्ञ भी कहा जाता है। 5 यज्ञ इस प्रकार होते हैं। पहला ब्रह्म यज्ञ, दूसरा देव यज्ञ, तीसरा पितृ यज्ञ और चौथा वैश्वदेव यज्ञ और पंचमा अतिथि यज्ञ। अतिथि यज्ञ से अर्थ यानी कि धन, मेहमानों की सेवा करना व उन्हें अन्न जल देना, अपंग, महिला, विद्यार्थी, सन्यासी, चिकित्सक और धर्म के रक्षकों की सेवा सहायता करना ही अतिथि यज्ञ है। अग्निहोत्र कर्म करें। हिंदू शास्त्र में बताए गए मात्र 5 तरह के यज्ञों में से एक है देव यज्ञ, जिसे अग्निहोत्र कर्म भी कहा जाता है। जहाँ देव ऋण चुकता होता है, वही अन्न और धन में बरकत बनी रहती है। अग्निहोत्र कर्म 2 तरह के होते हैं। पहला यह कि हम जब भी भोजन खाएं, उससे पहले कि उसे अग्नि देव को अर्पित करें, अर्थात अग्नि द्वारा पकाए गए अन्न पर सबसे पहला अधिकार अग्नि का ही होता है। दूसरा तरीका, यज्ञ की वेदी बनाकर हवन किया जाता है। भोजन के नियमों का कुछ पालन करना चाहिए। भोजन की थाली को हमेशा पाट, चटाई, चौक या टेबल पर सम्मान के साथ रखें। खाने की थाली को कभी भी एक हाथ से न पकड़ें। ऐसा करने से खाना प्रेत योनि में चला जाता है। भोजन करने के बाद थाली में हाथ न धोएं। थाली में कभी भी जूठन ना छोड़ें। भोजन करने के बाद थाली को कभी किचन स्टैंड, पलंग या टेबल के नीचे ना रखें, इस बात का ध्यान दें, और उसे ऊपर भी ना रखें। रात्रि में भोजन के जूठे बर्तनों को घर में ना रखें, उसे धोकर रख दें। भोजन करने से पूर्व देवताओं का आवाहन करें, क्योंकि जो देवता अन्न प्रदान करते हैं, अन्नपूर्णा माता उन्हें याद करें। भोजन करते समय वार्तालाप यानी कि किसी से बातचीत ना करें या क्रोध ना करें। परिवार के सदस्यों के साथ बैठकर भोजन करें। भोजन करते वक्त अजीब सी आवाजें भी ना निकालें। रात में चावल, दही और सत्तू का सेवन करने से लक्ष्मी का निरादर होता है। लक्ष्मी वहां से जाने लगती है। अतः समृद्धि चाहने वालों को
तथा जिन व्यक्तियों को आर्थिक कष्टों का सामना करना पड़ रहा है उन्हें इसका सेवन रात के भोजन में नहीं करना चाहिए। भोजन सदैव पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके ही करना चाहिए। जूते पहने हुए कभी भोजन नहीं करना चाहिए। सुबह कुल्ला किए बिना पानी या चाय न पिए। जूठे हाथों से या पैरों से कभी गौ, ब्राह्मण तथा अग्नि को स्पर्श ना करें, उन्हें ना छुए। टपकता नल ठीक करवाएं। नल से पानी का टपकना आर्थिक क्षति का संकेत देता है। टपकते नल को जल्द से जल्द ठीक करवाएं। घर में किसी भी बर्तन से पानी रिस रहा हो तो उसे भी ठीक करवा ले, यानी कि टपक रहा हो। छत पर रखी पानी की टंकी से पानी बहता हो तो उसे भी ठीक करवाएं। क्रोध और कलह से बचें। घर में क्रोध, कलह और रोना धोना आर्थिक समृद्धि व ऐश्वर्य का नाश कर देता है। इसलिए घर में कलह, क्लेश पैदा न होने दें। आपस में प्रेम और प्यार बनाए रखने के लिए एक दूसरे की भावनाओं को समझें और परिवार के लोगों को सुनने और समझने की क्षमता बढ़ाएं। अपने विचारों के अनुसार घर चलाने का प्रयास न करें। सभी के विचारों का सम्मान करें। घर की सफाई कभी भी ब्रह्म मुहूर्त या संध्या काल को झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। झाड़ू को ऐसी जगह रखें जहां किसी अतिथि की नजर ना पहुंचे। झाड़ू को पलंग के नीचे ना रखें। घर को साफ और सुथरा और सुंदर बनाकर रखें। घर के चारों ओर चारों कोने को साफ रखें। खासकर ईशान, उत्तर और वायव्य कोण को हमेशा खाली और साफ ही रखें। वॉशरूम को गीला रखना आर्थिक स्थिति के लिए बेहतर नहीं होता है। प्रयोग करने के बाद उसे कपड़े से सुखाने का प्रयास करना चाहिए। दक्षिण और पश्चिम दिशा खाली या हल्का रखना कैरियर में स्थिरता के लिए शुभ नहीं है, इसलिए इस दिशा को खाली न रखें। घर में काले, कत्थई, मटमैल, जामुनी और बैंगनी रंग का इस्तेमाल न करें, चाहे चादर, पर्दे हो या दीवारों के रंग। घर में सीढ़ियों को पूर्व से पश्चिम या उत्तर से दक्षिण की ओर ही बनवाएं। कभी भी उत्तर पूर्व से सीढ़ियां न बनवाएं। घर में फर्श, दीवार या छत पर दरार न पड़ने दें। अगर ऐसा हो तो उन्हें तुरंत भरवा दें। घर में दरारों का होना अशुभ माना जाता है। दक्षिण दिशा में पैर करके न सोएं। शर्ट और पैंट की जेब फटी हो तो उसे ठीक करवाएं। बटुए या रुपए को पैंट के पीछे वाली जेब में न रखें। किसी भी प्रकार का नशा ना करें। झूठ बोलते रहने से बरकत जाती रहती है। दांतों को अच्छे से साफ और चमकाकर बनाए रखें। बार बार थूकने, छींकने या खांसने की आदत को बदलें। घर में हर कहीं गंदगी फैलाने का कार्य न करें। नाखून और बाल बढ़ाकर न रखें। प्रतिदिन शरीर के सभी छिद्रों को 3 वक्त जल से धोएं, सुबह, शाम और रात्रि में। घर में अगर पूजा घर न हो तो वास्तुशास्त्री से संपर्क करके ही पूजा घर बनवाएं। ऐसा इसलिए करना पड़ता है क्योंकि किसी की कुंडली के अनुसार घर में पूजा घर रखना नुकसानदायक भी होता है। घर में किसी देवी देवताओं की एक से ज्यादा मूर्ति या तस्वीर को ना रखें। पूजा घर के अलावा देवी या देवताओं की मूर्ति या चित्र घर के अन्य किसी हिस्से में न लगाए। किसी भी देवता की 2 तस्वीरें ऐसे न लगाए कि उनका मुंह आमने और सामने हो। देवी देवताओं की तस्वीर कभी नैऋत्य कोण में न लगाए, वरना कोर्ट कचहरी के मामलों में फंसने की पूरी आशंका हो जाती है। तिजोरी में हल्दी की कुछ गांठ एक पीले वस्त्र में बांध कर रखें। साथ में कुछ कौड़ियां और चांदी, तांबे आदि के सिक्के भी रखें। कुछ चावल पीले करके तिजोरी में रखें। तिजोरी में इत्र की शीशी, चंदन की बट्टी या अगरबत्ती का पैकेट भी रख सकते हैं, जिसके उसमें सुगंध बनी रहती है। घर में देवी देवताओं पर चढ़ाए गए फूल या हार के सूख जाने पर भी उन्हें घर में रखना लाभकारी होता है। संध्या काल के समय यानी कि शाम के समय कुछ बातों का ध्यान देना चाहिए।
संधि काल में अनिष्ट शक्तियां प्रबल हो जाती है, कारण कि इस काल में निम्नलिखित बातें निषिद्ध बताई गई है, जैसे कि सोना, खाना पीना, गालियां देना, झगड़े करना, अभद्र एवं असत्य बोलना, क्रोध करना, श्राप देना, यात्रा के लिए निकलना, शपथ लेना, धन लेना या देना, रोना, वेद मंत्रों का पाठ, शुभ कार्य करना, चौखट पर खड़े होना। उपरोक्त नियम का पालन नहीं करने से जहां एक ओर बरकत चली जाती है, वही व्यक्ति कई तरह के संकटों से घिर जाता है। घर की वस्तुओं को वास्तु के अनुसार रखकर प्रतिदिन घर को साफ और स्वच्छ कर प्रतिदिन देहरी पूजा करें। घर के बाहर देहली के आसपास स्वास्तिक बनाए और कुमकुम हल्दी डालकर उसकी दीपक से आरती उतारे। इसी के साथ ही प्रतिदिन सुबह और शाम को कपूर भी जलाए और घर के वातावरण को सुगंधित बनाए। जो नित्य देहरी की पूजा करते हैं, देहरी के आसपास घी के दीपक लगाते हैं, उनके घर में अस्थाई यानी कि स्थिर लक्ष्मी वास करती हैं। घर के बाहर शुद्ध केसर के स्वास्तिक का निर्माण करके उस पर पीले पुष्प और अक्षत चढ़ाएं। घर में लक्ष्मी का इससे आगमन होगा। पीपल की पूजा। पीपल देवताओं का उसमें वास माना गया है। पीपल को सिर्फ शनिवार को ही छूना चाहिए। शनिवार को पीपल के वृक्ष में काले तिल, कच्चा दूध, गंगा जल, शहद, गुड़ को स्टील या चांदी के बर्तन में डालकर अर्पित करे व सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करे। बस यह कार्य प्रत्येक शनिवार को करते जाएं, तो धीरे धीरे दुर्भाग्य दूर होता है। पीपल के वृक्ष की जड़ में तेल का दीपक जला दें, फिर वापस घर आ जाएं और पीछे मुड़कर ना देखें। इससे आपको धन लाभ के साथ ही हर बिगड़ा काम बनने लगेगा। केसर और कपूर। श्री माता लक्ष्मी का ध्यान करके मस्तक पर शुद्ध केसर का तिलक लगाएं। धन लाभ के समाचार मिलेंगे। प्रतिदिन सुबह और शाम को कपूर जलाएं। घर के किसी स्थान पर वास्तु दोष हो तो वहां कपूर की एक डली बगैर जलाए रख दें। कपूर अति सुगंधित पदार्थ माना जाता है तथा इसके दहन यानी कि जलाने से वातावरण सुगंधित हो जाता है। कपूर जलाने से देव दोष व पितृदोष का शमन होता है। माँ, बेटी और पत्नी का सम्मान जरूर करें। पत्नी और बेटी लक्ष्मी का रूप होता है। भूल कर भी इन्हें न दुत्कारे, न कोशे तथा न ही कोई अशुभ वचन यानी कि बात कहें। माँ को साक्षात देवी पार्वती माना गया है। माँ को दुखी रखने वाला कभी जीवन में सुखी नहीं रह सकता। पत्नी और बेटी के दुखी रहने से आप कभी सुखी नहीं रह सकते। एक बार यदि पत्नी रोती हुई अपने माता पिता के घर चली गई तो याद रखें कि इस पाप कर्म से आपके घर की बरकत भी चली जाएगी। धन, वस्त्र व मान देकर पत्नी को मनाएं। सप्ताह में एक बार गुरुवार को छोड़कर समुद्री नमक से पोछा लगाएं। समुद्री नमक से पोछा लगाने से घर में शांति रहती है। घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होकर घर में झगड़े भी नहीं होते तथा लक्ष्मी का वास अस्थायी रहता है। अगर पर्याप्त पैसा कमाने के बाद भी धन संचय नहीं हो रहा हो तो काले कुत्ते को प्रत्येक शनिवार को कड़वे तेल यानी कि सरसों का तेल से चुपड़ी रोटी खिलाएं। शाम के समय सोना, पढ़ना और भोजन करना निषिद्ध है। सोने से पूर्व पैरों को ठंडे पानी से धोना चाहिए, किंतु गीले पैर कभी भी नहीं सोना चाहिए। इससे धन का नाश होता है। मकड़ी का जाला। घर में या वॉशरूम में कभी भी मकड़ी का जाला न बनने दें। अटाला। घर में कभी भी कचरा या अटाला जमा न होने दें। छप्पर पर बांस न रखें और किसी भी प्रकार की उपयोगी वस्तुएं भी न रखें। यह लाभकारी नहीं होता है। तो यह जानकारी आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हो तो हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।